Hello students, I was explaining you lesson how Mowgli joined the pack and this is the last video of this lesson and मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था. I have explained you the man's cub is ours to kill if we choose तक, है ना. तो चलिए यहाँ से आगे से कंटिन्यू करते हैं. When Sher Khan insisted on getting the baby as his rightful quarry, Mother Wolf sprang forward and said, जब शेर खान उस बेबी के लिए बार बार वहां पर आ रहा था, उसका एज ए क्वेरी वहां मांगने आया था, तो जो मदर वुल्फ थी वो बिल्कुल वहां पर आके उससे कहती है कि द मैन्स कब इज माइन, लेम वन, ही शैल नॉट बी किल्ड. ये जो मैन का बच्चा है वो हमारा है और तुम लेम वन, बिकॉज ही वॉज लेम, तो ऐसे बोला उसने कि लेम वन ही शैल नॉट बी किल्ड, वो उसे नहीं मारा जाएगा. ही शैल लिव टू रन एंड हंट विद द पैक. वो वुल्फ पैक की तरह रनिंग करेगा, हंटिंग करेगा. एंड इन द एंड लुक यू हंटर ऑफ लिटिल नेकेड कब्स, ही शैल हंट यू. और एंड में तुम देखना, तुम जो हंटर हो, लिटिल नेकेड कब्स के हंटर हो तुम, वो तुम्हारा ही शिकार कर लेगा. ही विल हंट यू इन द एंड. नाउ गो अवे और यू विल गो बैक लेमर देन यू केम इन टू द वर्ल्ड. तो यहाँ से तुम चले जाओ, अदरवाइज तुम जैसे इस दुनिया में लेम आए थे उससे भी ज्यादा लेम तुम हो जाओगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. शेर खान डिड नॉट लाइक टू स्टैंड अप अगेंस्ट द फ्यूरियस मदर वुल्फ इन हर केव एंड वेंट अवे सेइंग. ये बात सुन के शेर खान वहां पर खड़ा होना नहीं चाहता था, बिकॉज मदर वुल्फ बहुत फ्यूरियस थी. फ्यूरियस मीन्स बहुत ज्यादा, जब एंग्री मूड होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, तो उसको बोलते हैं फ्यूरियस. तो शेर खान बिल्कुल वहां पर स्टैंड अप नहीं करना चाहता था, बिकॉज मदर वुल्फ बहुत एंग्री मूड में थी, और वो ऐसा बोल के वहां से चला जाता है. ईच डॉग बार्क्स इन हिज ओन यार्ड. अब आप भी समझ ही रहे होगे इस लाइन को. इस लाइन का मतलब ये होता है कि अपने एरिया में तो हर कोई ही शेर होता है, हर डॉग अपने एरिया में बार्क करता है. दैट मीन्स अपने घर में हर कोई शेर होता है. वी विल सी वॉट द पैक काउंसिल विल से टू दिस फॉस्टरिंग ऑफ अ मैन्स कब. हम देखेंगे कि पैक काउंसिल जो है वो क्या कहता है इस बारे में कि मैन्स कप की, टू दिस फोस्टरिंग, कि इस मैन कप को जो हम ध्यान रख रहे हैं, उसकी टेक केयर कर रहे हैं, उसके बारे में पैक काउंसिल का क्या कहना है. द कप इज माइन एंड टू माई टीथ ही विल कम इन द एंड. ये कप तो मेरा ही है और ये मेरे ही माउथ में, मेरे ही मुंह में जाएगा. एंड इट विल कम इन माई टीथ इन द एंड. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. The law of the jungle laid it down clearly that a wolf might live away from the pack after his marriage. जो जंगल या फॉरेस्ट के जो नियम होते हैं वो ये बताते हैं क्लियरली कि जो वुल्फ है, वुल्फ मैरिज के बाद, वुल्फ आफ्टर द मैरिज कहीं दूर जाके रह सकता है, बट ही मस्ट ब्रिंग हिज कब्स टू द पैक काउंसिल इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस देम टू द अदर वुल्फ. लेकिन जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसे वो अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन कराने के लिए उसे वहां पर पैक काउंसिल पर लेके आना पड़ता है. आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन द कब्स वर फ्री टू रन वेयर एवर दे लाइक्ड. उस इंट्रोडक्शन के बाद जो कब्स होते हैं वो फ्रीली कहीं भी आ जा सकते हैं. दे कैन रन फ्रीली वेयर एवर दे लाइक्ड. एंड अंटिल दे हैड किल्ड देयर फर्स्ट बक, नो एक्सक्यूज वॉज एक्सेप्टेड इफ अ ग्रोन अप वुल्फ किल्ड वन ऑफ देम. और जब तक वो किसी अपने पहले शिकार को नहीं मार देते तो उनका कोई भी एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं किया जाता अगर कोई ग्रोन अप वुल्फ किल कर देता है उनमें से किसी को. The punishment was death where the murder could be found. तो ऐसे उनको पनिशमेंट डेथ की मिल जाती है कि अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि मर्डर हुआ है, किसी को मारा गया है, तो उसकी पनिशमेंट होती है डेथ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Father Wolf therefore took the cubs and Mowgli to the pack council meeting held on a hilltop under the chairmanship of Akela the lone wolf. फादर वुल्फ कब्स को और मोगली को पैक काउंसिल पर लेके गए. वहां पर मीटिंग थी और वो मीटिंग हिल टॉप पर थी. किसकी चेयरमैनशिप में? अकेला जिसका नाम था, जो लोन वुल्फ था, अकेला ही रहता था, और उसकी चेयरमैनशिप में जो फादर वुल्फ थे वो उनको लेके गए कब्स को और मोगली को हिल टॉप पर.
He pushed Mowgli into the center. उन्होंने मोगली को सेंटर में पुश किया. Where he sat laughing and playing with pebbles. जहां पर वो बिल्कुल हंसने लगा और खेलने लगा पेबल्स के साथ. बालू द ब्राउन बेयर. बालू था जो ब्राउन बियर बालू नाम था उसका. हु टॉट द लॉ ऑफ द जंगल टू द वुल्फ कब्स. वो क्या करता है, वो वुल्फ के कब्स को जंगल के नियम कानून सिखाता है. एंड बगीरा द ब्लैक पैंथर. चीता जो होता है वो, तो बगीरा उसका नाम था, ब्लैक पैंथर था वो. एंड ही स्पोक फॉर मोगली. और उसने मोगली के लिए बात की. एंड ही अर्ज्ड मतलब किसी को किसी चीज के लिए परस्यूएट करना, मनाना. ही अर्ज्ड द पैक काउंसिल टू परमिट हिम टू रन एंड हंट विद द पैक. उसने मोगली के लिए बात की कि मोगली को भी ऐसे अलाउ किया जाए कि वो वुल्फ के बच्चों की तरह हंटिंग करे और इसी तरह से रनिंग हंटिंग वो भी करता रहे. बगीरा ऑल्सो प्रपोज्ड टू बाय मोगलीज लाइफ फॉर द प्राइस ऑफ अ न्यूली किल्ड बुल एंड एवरीवन एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल. बगीरा ने एक प्रपोजल रखा कि जो मोगली की लाइफ को, टू बाय मोगली लाइफ फॉर द प्राइस ऑफ, किसकी प्राइस के बदले, एक न्यूली किल्ड बुल है जो अभी अभी जिसका जो किल हुआ है उसके बदले में. और सबने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. एंड शेर खान रोड स्टिल इन द नाइट. और शेर खान को बहुत गुस्सा आया और बहुत ज्यादा रोड करने लगा वो, बिकॉज उसे लग रहा था कि वो उसके हैंड ओवर कर दिया जाएगा मोगली, बट उसके हैंड ओवर नहीं किया गया और मोगली को उस बुल के बदले में उसको लाइफ मिल गई. ए रोर वेल सैड बगीरा. बगीरा ने कहा रोर वेल, अरे बहुत अच्छे से चिल्लाओ तुम, क्योंकि ऐसा टाइम आएगा, फॉर द टाइम विल कम व्हेन दिस नेकेड थिंग विल मेक यू रोर टू अनदर ट्यून. कि ये जो छोटा सा कब है, ये जो नेकेड कब है, ये तुम्हें एक दिन ऐसा रोर करवाएगा अलग ही ट्यून में और तुम समझ ही नहीं पाओगे. एंड आई नो नथिंग ऑफ मैन. It was well done, said Akela. अकेला ने कहा it was well done. And man and their cubs are very wise. और मैन और उनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत वाइज होते हैं और वो कभी भी हेल्प भी कर सकते हैं हमारी. He may be a help in time. And that is how Mowgli entered the Seeonee wolf pack for the price of a bull and on Balu's good word. इस तरह से मोगली की जान बच गई और मोगली को मारा नहीं गया और he entered the Seeonee wolf pack. और वो Seeonee wolf pack में enter किया for the price of a bull and on Balu's good word. So I hope कि आपको ये lesson understood हुआ होगा. Thank you.